हाँ। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपको दिलीप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। दोस्त आज का रसीद ही कटवाने जाते हैं, लेकिन वहां से बहुत सारी आपको त्रुटि से गुजरना पड़ता है। जैसे वहां पे जाते हैं, लेकिन पता चलता है आपको जो कार्यालय से ही आपका गड़बड़ अंचल से ही गड़बड़ कर दिया गया है, जिसके कारण से आपका रसीद नहीं कट पाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर आपका रसीद भी कट जाता है तो वहां पे पता चलता है जो डिसमिल आपका नहीं आ पाता है, डिसमिल 00 आता है, यानी आपका खाता खेसरा में भी गड़बड़ आ जाता है, रकवा में भी गड़बड़ आ जाता है, नाम में भी गड़बड़ आ जाता है। तो इसको सुधार कैसे कर सकते हैं? तो इसको सुधार आप उसमें लिखा रहता है जो आप अंचल में अपना कागज जमा कर सकते हैं, लेकिन अंचल में आप सिर्फ कागज जमा कर दीजिएगा तो वहां पे सुधार होने वाला नहीं है। इसका मात्र एक तरीका है परिमार्जन का। परिमार्जन कराकर ही कागज आप ले आकर वहां पे जमा कीजिएगा, तभी आपका सुधार हो पाएगा। तो इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी दी गई है, जो कैसे हम रकबा को सुधार कर सकते हैं, कैसे भूल लगान को हम कैसे परिमार्जन कर सकते हैं, कौन कौन सा पेपर लगेगा, इसमें फॉर्मेट लगेगा तो उस फॉर्मेट के कैसे, उस फॉर्म को कैसे हम डाउनलोड करेंगे, कैसे शपथ पत्र भरेंगे, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को स्किप कीजिएगा नहीं, आवाज कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में और कुछ भी आपको जानकारी ले ले। जो अगर आप परिमार्जन करने जाते हैं तो आपका खतियान हो या रसीद हो जो आपके पास हो, उसको आप स्कैन कर लीजिएगा। यानी जमीन है या दस्तावेजी जमीन है तो आपके पास दस्तावेज हो तो दस्तावेज का स्कैन कर लीजिएगा, जमीन हो तो खतियान का अपना स्कैन कर लीजिएगा। चलिए जस्ट हम बात करते हैं, जैसे दस्तावेज का एक उदाहरण लेते हैं। तो दस्तावेज का अपना स्कैन कीजिएगा, उसके बाद रसीद स्कैन कीजिएगा, उसके बाद अपना एक डिटेल आपको निकाल कर भी वीडियो में बताया गया है कि किस तरह आपको भाग वर्तमान, किस तरह पृष्ठ संख्या आएगा, मौजा किस तरह मिलेगा। मात्र आपके पास खाता खेसरा जमाबंदी भी नहीं पता है तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि जैसे आपको प्रॉब्लम हो जाता है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे परिमार्जन कर सकते हैं। तो परिमार्जन करने के लिए आपको सारी जानकारी के एक पीडीएफ में मर्ज कर लीजिएगा। मर्ज का भी इसमें वीडियो में बताया गया है, उसको आप मर्ज करके एक फाइल में आप रख लीजिएगा। उसके लिए आपको मोबाइल आपके पास होना चाहिए, आपके पास ईमेल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में आपको बता दीजिए, फॉर्म में कंफ्यूजन में आप बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो इसमें मान लीजिए हम अप्लाई करने गए हैं, मेरे दादा परदादा के नाम पे या दूसरे किसी के नाम पे है, और सुधार कराने के लिए, परिमार्जन कराने के लिए हम गए हैं, तो इसमें नाम किनका डालेंगे? तो आपको बता दें जो फॉर्मेट निकलेगा, दूठो शपथ पत्र और जो फॉर्मेट निकलेगा उस पर जो आवेदन कर रहे हैं उन्हीं का अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही नाम चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं जो कैसे हम परिमार्जन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक कीजिएगा तो आप ऐसे साइट पे आ सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली तरीके से अपने गूगल में जाइएगा, जस्ट टाइप कीजिएगा लैंड रिकॉर्ड, तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा biharbhumi.pihar.gov.in। ये भी टाइप कीजिएगा तो आपको ऐसे साइट पर लेके आएगा जो आपको लिखने वाला है यहाँ पे होम पेज ऑनलाइन मोटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जस्ट इसको क्लिक कीजिएगा तो यही साइट पे आप चले आइएगा। तो इसको स्क्रीन को डाउन कीजिएगा। डाउन करने के बाद देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे चुका है, लेकिन इसमें बात करने वाले हम परिमार्जन का। यानी आप जैसे रसीद कटवाने जाते हैं तो वहां पे आपको लिखता है कि अंचल द्वारा आप जाकर रसीद का अप टू डेट करा सकते हैं या परिमार्जन के द्वारा अप टू डेट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपका बेस्ट तरीका यही है जी ऑनलाइन परिमार्जन द्वारा। तो चलिए जस्ट हम परिमार्जन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे बिहार सरकार द्वारा जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसका ऑफिशियल साइट खुल चुका है, जो आपको जस्ट यहाँ पे परिमार्जन.bihar.gov.in भी टाइप कीजिएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट साइट पे भी चले आइएगा। इसमें लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है। आप जस्ट हिंदी पे क्लिक कीजिएगा तो जितना सिस्टम होगा आपको हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो जस्ट फिर इंग्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। इसका कुछ इंस्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन इसमें कुछ देखना चाहते हैं तो इसमें जस्ट क्लिक कीजिएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं और इसमें बात करने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्म के लिए जो फॉर्म कौन कौन से कागज लगेंगे और कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो जस्ट इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो बहुत सारा ऑप्शन खुलकर आ चुका है। जो लिखने को मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड हेतु उपलब्ध प्रपत्र। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार। यानी मान लीजिए आपका दस्तावेज आपके नाम से, आपका नाम पूरा रियल दस्तावेज में सही है, लेकिन रसीद कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको नाम कुछ और मिलता है या दूसरे किसी का नाम में जुड़ा रहता है या कुछ नाम में त्रुटि रहता है, जिसके कारण से आपका बहुत
परेशानी बढ़ जाता है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आपको देखिए, आपको फर्स्ट वाला जो परिपत्र है यहाँ पे आपको मिलेगा रैयत के नाम यानी नाम के सुधार हो, तो इस फॉर्म को आप जस्ट क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप प्रिंट कहीं पे करा सकते हैं साइबर कैफे में, या साइबर कैफे वाला है तो इसको प्रिंट आप कर सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ आप मान लीजिए रैयत में सुधार है, उसके साथ साथ आपको शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है, तो शपथ पत्र भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म खुल रहा है, कुछ नेट का स्लो है, तो यहाँ से फॉर्म खुल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये किस तरह का आपको फॉर्म दिखने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ से मिलेगा डिजिटाइज जमाबंदी रैयत के नाम में त्रुटि के सुधार करने हेतु प्रत्येक जो यहाँ से आपको अंचल अधिकारी द्वारा आपका अंचल जो पड़ता हो इसमें लिख लीजिएगा। इसमें देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको दे चुका है, यहाँ पे लगान रसीद का भी दे चुका है, जब तक रसीद आपका कटा होगा इसमें डाल लीजिएगा। इसका बात हम बाद में करने वाले हैं, आपको पहले पूरा हम पत्र को समझ ले। इसमें तो पत्र को समझने के लिए देखिए, उसके बाद रकवा में यानी आपका मान लीजिए कुछ डिसमिल में गड़बड़ है, तो इस पत्र को आपको डाउनलोड करना है और शपथ पत्र लगाना है तो लगाना है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे डिजिटाइज जमाबंदी भू लगान में संबंधित त्रुटि सुधार करने हेतु यानी आपका भू लगान में यानी आपके जैसे रसीद कटवाने जाते हैं, आपको हम PDF दिखा देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं फॉर्म जो आपको मिलेगा, आपको आपके द्वारा किए गए पिछले भुगतान का वितरण उपलब्ध नहीं है, कृपया पिछले भुगतान का वितरण अंचल कार्यालय में दे या परिमार्जन के माध्यम से अप टू डेट कराएं। तो देखिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले आकर ऑफलाइन जमा कर देते हैं कर्मचारी के पास, तो आपका कुछ निवारण होने वाला नहीं है। तो इसका मात्र एक ही तरीका है, परिमार्जन कीजिए और जो फॉर्म है उसको फिलअप करके आप कर्मचारी को दे दीजिए। यानी आप सोचते हैं जो ऑनलाइन करके घर पे बैठ जाते हैं तो होगा काम, लेकिन बहुत देरी से होगा शायद नहीं भी होगा। इसके लिए आप जितना भी फॉर्म हो, आपके पास दस्तावेज हो, तो पूरा आप दस्तावेज को स्कैन कर लीजिएगा। इसमें आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको फॉर्म भरने में दिक्कत, तो चलिए हम फॉर्म में बता देते हैं। फर्स्ट में मान लीजिए इस तरह का आपको ऑप्शन जो मिले, तो इसमें कौन सा फॉर्म आप डाउनलोड कीजिएगा। फॉर्म के लिए हम बता देते हैं जो फॉर्म आप कौन सा डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह का आपको ऑप्शन दिखने को मिले, तो इसमें फॉर्म में आप देख लीजिए, इसमें फॉर्म में हम आ जाते हैं। इसके लिए आप जस्ट इस पे आपको मिलेगा जमाबंदी भू लगान संबंधित में त्रुटि, तो भू लगान पे आप जस्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके और इस फॉर्म को क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको शपथ पत्र भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर लीजिएगा। आपको फिलअप करने में दिक्कत हो रही है तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं जो फिलअप आपको किस तरह करना है और इसका डिटेल किस तरह मिलेगा। जो भाग आपको ये भी दिक्कत होने वाला है कि भाग वर्तमान में हम क्या डालेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मौजा में मौजा किस तरह है, थाना क्या है, जमाबंदी वैल्यूम संख्या कितना डालेंगे, पेज नंबर क्या डालेंगे, इसकी सारी जानकारी हम चलिए एक डिटेल के द्वारा आपको हम समझा देते हैं। ये आप जो साइड में फर्स्ट साइड में जो आए हुए थे उसमें आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए जमापंजी। देखिए इस पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का साइट खुलने वाला है। आपका जो जिला हो यहाँ पे जिला अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अंचल पड़ता हो अंचल सेलेक्ट कीजिएगा और प्रोसीड पे जस्ट क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको हल्का यानी हल्का आप नहीं समझ रहे हैं तो इसको बता दें, आपको पंचायत को हल्का कहा जाता है। तो आप जस्ट इसमें हल्का आपको जो हल्का आपका पड़ता है यहाँ पे हल्का आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मौजा, मौजा में आपको बता दीजिए आपके जिस गांव में जमीन हो जिस जगह पे हो उसको आप मौजा उसको बोलते हैं। तो इसमें अपना मौजा जो हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास अब इसमें सर्च मारना है आपके खाता खेसरा या जमाबंदी होगा। यानी मान लीजिए आपके पास खाता है या खेसरा है, जमाबंदी आपको पता नहीं है। अगर कुछ भी पता नहीं है तो रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, लेकिन इसमें डिटेल कुछ मैच करता नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा आप खाता खेसरा से कर लीजिएगा। तो मान लीजिए जैसे हम खेसरा पे इसे प्लॉट नंबर लिखा हुआ है तो प्लॉट नंबर का मतलब होता है खेसरा, या जमाबंदी भी होगा तो सिर्फ एक भी कोई डिटेल होगा उसे सर्च मारिएगा तो आपको यहाँ से बताने लगेगा। तो चलिए एक उदाहरण के लिए हम कोई भी यहाँ पे एक खेसरा हम डाल लेते हैं और यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है सुरक्षा कोड कैप्चा। इसको आप जोड़ घटाव जो भी हो यहाँ पे जोड़ घटाव करके और सर्च पे जस्ट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जस्ट सर्च पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए खेसरा में आपका यहाँ पे एक आया हुआ है। इस खेसरा में अगर बहुत आदमी का होगा इसमें तो बहुत सारा आदमी का भी आ सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो खेसरा में बहुत कम आदमी का ही होता है उस प्लॉट में, तो इसमें बहुत कम आता है। लेकिन खाता से आप खोजिएगा तो बहुत सारा आदमी का आता है खाता में। तो चलिए हम खेसरा से खोजे हुए हैं। इसमें नाम देख सकते हैं जिस हम डाले हुए हैं, जिस खेसरा को डाले हैं इसमें आ चुका है। यहाँ से खाता खेसरा भी आ चुका है। यहाँ से भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ से आपको मिल
मिल जाएगा, जहाँ पंजी भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखे पे जस्ट क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखे दिए हुआ है, इस पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा। इसके नीचे देखिए आई का आँख बना हुआ है, इस पे जस्ट आप क्लिक कीजिएगा तो एक आपको PDF खुल जाएगा, ऑटोमेटिक PDF खुल जाएगा। इसको आप चाहिए सबसे अच्छा रहेगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ से जस्ट क्लिक पे कीजिएगा तो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको भाग वर्तमान यहाँ से मिल जाएगा, पृष्ठ संख्या मिल जाएगा और जमाबंदी संख्या भी मिल जाएगा। तो यहाँ से अपना जो भी हो यहाँ से डाल सकते हैं। भाग वर्तमान जैसे 1 दिया हुआ है तो भाग वर्तमान में 1 डालिएगा आप मान हो। तो चलिए हम आपको फॉर्मेट पे ही समझा देते हैं जो किस तरह इसको परिमार्जन करना है और किस तरह फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए हम फॉर्म पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिलेगा अंचल अधिकारी, यानी आपका जो भी अंचल यहाँ पे पड़ता हो, यहाँ पे अपना अंचल डाल सकते हैं। यानी जो आपको अंचल पड़ता है यहाँ पे अंचल डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मौजा डालना है। तो इसके मौजा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आपको बताए थे जो मौजा कहाँ से मिलेगा है। यहाँ से मौजा आप देख सकते हैं, गांव का नाम को मौजा कहते हैं। तो यहाँ से अपना मौजा डाल सकते हैं जो मौजा हो। और उसके बाद हल्का पूछेगा तो हल्का आपका पंचायत होता है, तो पंचायत आपका जो हो यहाँ से आप अपना फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको हो गया यहाँ पे मौजा हो गया। थाना नंबर कहाँ से मिलेगा, तो थाना नंबर के लिए आपको बता दें थाना नंबर कहाँ से मिलेगा। तो उसी साइड पे फिर आइएगा और थाना नंबर यहाँ से देख सकते हैं जी, आपको थाना नंबर यहाँ से देख सकते हैं, आपको थाना नंबर यहाँ से मिलेगा। यहाँ से थाना नंबर आप उठाकर जो थाना नंबर है यहाँ से थाना नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद आते हैं, फिर चलिए उस पर हम आपको बता देते हैं। थाना नंबर के बाद आपको मिलेगा जमाबंदी। तो जमाबंदी आप समझ लीजिए जमाबंदी कहाँ पे है। तो जमाबंदी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जमाबंदी यहाँ पे दिखने वाला है। जैसे आपको 22 है, 22 जमाबंदी और पृष्ठ संख्या 22 पृष्ठ संख्या और जमाबंदी संख्या बहुत अधिकांश एक ही होता है। बाई चांस वैसे पीरियड में कभी अलग हो सकता है, लेकिन अधिकांश पृष्ठ संख्या ही जमाबंदी संख्या होता है। तो यहाँ से देखिए आपको पृष्ठ जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा और पृष्ठ संख्या पूछे तो आपको पृष्ठ संख्या में जो जमाबंदी संख्या है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको वॉल्यूम संख्या और पेज नंबर में, तो वॉल्यूम संख्या और पेज नंबर में यहाँ में आपको वॉल्यूम संख्या में नंबर पेज नंबर में यानी पृष्ठ संख्या नंबर डाल लीजिएगा और वॉल्यूम संख्या में आपको भाग वर्तमान को वॉल्यूम संख्या कहते हैं, तो यहाँ पे 1 डाल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको फिर से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जमाबंदी सीख लिए और वॉल्यूम नंबर, वहाँ पे पेज नंबर को वॉल्यूम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पेज नंबर 1 दिया हुआ था, यहाँ पे जस्ट आप 1 क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर आपको जो यहाँ से दिया था पृष्ठ संख्या और पेज नंबर एक ही है, तो पेज नंबर यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जमाबंदी रैयत के नाम यानी जिसके नाम से ज़मीन है उनका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद आप एक ओब्लिक देकर यहाँ से फादर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ से फादर का नाम लिख लीजिएगा जो हो, यहाँ से फादर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपना पता जो हो, यहाँ से अपना पता अच्छी तरह से यहाँ से पता अपना लिख लीजिएगा, जो आपका पता है, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। खाता खेसरा जो होगा खाता इसमें लिख लीजिएगा, खेसरा लिख लीजिएगा, डिसमिल लिख लीजिएगा। लिख लेने के बाद आपको जितना खाता खेसरा में डिसमिल हो उसको डाल सकते हैं इसमें, नहीं तो यहाँ पे आप एक चिन्ह दीजिएगा और यहाँ से जितना कुल होगा आपको यहाँ से आपका डिसमिल डाल लीजिएगा। यहाँ से आपको पूछ रहा है आवेदक जो भी आवेदन दे रहे हैं, यानी मान लीजिए आपके बाबा दादा परदादा के नाम पे हैं, अगर आप परिमार्जन कराने गए हैं तो जो भी हो, यानी आप नाती हो या बेटा हो, जो भी हो, यहाँ पे अपना ही दस्तखत कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं शपथ पत्र में। शपथ पत्र में हम क्या भरेंगे, तो इसी का उठाकर यहाँ पे रखा हुआ है। जिस तरह जो इसमें है उसी तरह उसमें भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। जिनके नाम से ज़मीन है, यानी जो अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम नहीं लिखना है, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे उनके पिताजी का या जो भी हो, पिता हो पति हो, इनका यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद मौजा आपको बताए हुए थे जो मौजा आपको कहाँ से मिलेगा, और मौजा तो आप जानते होंगे। थाना नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जैसे ही मैं आपको बताए थे थाना नंबर आप जस्ट इसमें इस तरह का आप निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए थाना नंबर लिखा हुआ है, थाना नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। और मौजा के लिए आपको बता दें गांव को ही मौजा कहते हैं और हल्का को पंचायत कहते हैं। अपना थाना नंबर, हल्का और अंचल लिख लीजिएगा, जिला लिख लीजिएगा, और जो यहाँ पे लिखिएगा वहीं यहाँ पे डिटेल देना है। वॉल्यूम संख्या पृष्ठ संख्या आप तो जान ही गए, आपको पूरा जानकारी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको मिलेगा शपथकर्ता का नाम और हस्ताक्षर। तो यहाँ पर शपथकर्ता का नाम यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, यानी जो दे रहे हैं आवेदन उनका नाम लिख सकते हैं या दस्तखत कर लीजिएगा, और मोबाइल नंबर उसके नीचे लिख लीजिएगा।
यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिएगा, उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। पूरा फिलअप कर लेने के बाद आप जस्ट जाइएगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा इसको मर्ज करने के, यानी जितना भी आपका दस्तावेज है या डिटेल निकाले हैं तो फर्स्ट में अपना दस्तावेज स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद इसको स्कैन कीजिएगा। उसके बाद आप इसको स्कैन कीजिएगा 3 नंबर पे, दस्तावेज स्कैन करने के बाद तीसरे नंबर पे इसको स्कैन कीजिएगा। और चौथे नंबर में आपको बता दें चौथे नंबर में क्या आपको स्कैन करना है। तो चौथे नंबर में आपको इस वाला जो फॉर्म फिलअप किए हैं इसको स्कैन कर लीजिएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद अंत में आप शपथ पत्र को स्कैन कर लीजिएगा। आपको जो शपथ पत्र भरे होंगे इसको स्कैन कर लीजिएगा। मान लीजिए आप स्कैन कर लेते हैं लेकिन पीडीएफ कैसे बनाइएगा तो आपको बता दे चलिए जो पीडीएफ कैसे बनाइएगा। तो आप जस्ट गूगल में जाइएगा और यहाँ पे टाइप कीजिएगा आई लव और जस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको इस तरह का साइट लेकर चले आएगा। यहाँ पे ilovepdf.com का एक साइट है, वहाँ पे जस्ट आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और जितने पीडीएफ आप स्कैन किए होंगे उसको आप यहाँ पे एक साथ अटैच कर लीजिएगा। या आपको ये एक बात और बता दें कि आपको स्कैन ऐसा कीजिएगा 100 KB में या 150 KB में स्कैन कीजिएगा और जितना भी फॉर्म आप स्कैन किए होंगे वो आपको 2 MB से कम होना चाहिए तभी ये लेगा, नहीं तो 2 MB से ज़्यादा रहेगा तो आपका ये नहीं ले पाएगा। तो जितना आप पीडीएफ होगा वहाँ से आप यहाँ से ओपन पे जस्ट क्लिक कीजिएगा और मर्ज पे क्लिक कीजिएगा तो जितना होगा सबको अटैच कर लेगा और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उस पीडीएफ को आपको बताते हैं जो डाउनलोड कहाँ करना है और उसको कहाँ अपलोड करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो जाएगा, कर रहा है, डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसको अप्लाई, फाइनली आपको अप्लाई करके हम बता दें। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में समझ लिए। उसके बाद जस्ट ही आप अप्लाई कीजिएगा तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, तो यहाँ से ट्रैक योर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ से सर्च मार के भी देख सकते हैं जो मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक है। उसके बाद आइएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा पोस्ट योर एप्लीकेशन, तो जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जस्ट क्लिक करने के बाद आपको मेन यहीं पे अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए जिनके नाम से ज़मीन है, जिनके नाम से ज़मीन है यहाँ पे उनका नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ईमेल आईडी दे दीजिएगा, जो ईमेल आईडी आपके पास है वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर जस्ट देने के बाद यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, जस्ट क्लिक कीजिएगा तो एक आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को इसमें फिलअप कीजिएगा और वेरीफायर OTP पे जस्ट क्लिक कीजिएगा। पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसे साइड पे लेके चले आएगा, नेक्स्ट साइड बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको मिलेगा एड्रेस। यहाँ पे आपका जो एड्रेस हो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखिएगा, यानी यहाँ पे ऐड दे दीजिएगा। हिंदी भी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आपको जो एड्रेस हो यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आइएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, जिस जिला में आप आते हैं, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा या आपका पिन कोड है। उसके बाद जस्ट देखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको पिन कोड पूछेगा, तो यहाँ पे आपका जो पिन कोड हो यहाँ से अपना पिन कोड डाल सकते हैं। आपका जो पिन कोड पड़ता हो यहाँ से अपना पिन कोड डालिएगा। उसके बाद आइएगा तो प्रॉपर्टी लोकेशन पूछ रहा है, यानी आपका ज़मीन किस गांव में और किस मौजा में है, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से अपना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अपना डालिएगा। उसके बाद सर्किल पूछ रहा है आपका, जो किस सर्किल में पड़ता है, यानी किस ब्लॉक के क्षेत्र में आता है, किस अंचल के थ्रू आता है। तो आपका जो हो यहाँ से अपना ब्लॉक चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मौजा का, यानी आपके किस गांव में आपका ज़मीन है, तो यहाँ से अपना मौजा सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके किस गांव में यहाँ पे ज़मीन है वो अपना ज़मीन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस गांव में आपका ज़मीन है। उसके बाद आपको बता दें इतना आप कर लेने के बाद स्क्रीन को ऑफ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन कैटेगरी। तो आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी मिलेगा, यहाँ पे दाखिल खारिज पूर्व जमाबंदी में सुधार और दाखिल खारिज निष्पादन उपरांत जमाबंदी में सुधार। तो हम फर्स्ट में जो प्रॉब्लम है उसको फर्स्ट वाले में हम करेंगे। तो चलिए जस्ट फर्स्ट वाले में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसके बाद पूछ रहा है एप्लीकेशन सब्जेक्ट, यानी आपका किस तरह का ज़मीन है, किस तरह का आपका प्रॉब्लम है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको जमाबंदी रैयत के नाम में सुधार, यानी आपके जमाबंदी में कोई प्रॉब्लम है तो इसको क्लिक कीजिएगा। अगर आपके खाता खसरा चौहदी रकबा में है तो इसको आप क्लिक कीजिएगा। आप सोच रहे हैं जो खाता खसरा चौहदी रकबा दिया हुआ है, मात्र हमारे रकबा में गड़बड़ है या मात्र आपको खाता में गड़बड़ है, तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। खसरा चौहदी से कुछ मतलब मत रखिएगा। तीसरा नंबर में आपको जो
बताए हुए थे जो लगान राशि आपका जो रसीद कटवाने जा रहा है लेकिन उसमें पैसा नहीं बता रहा है, तो उसको किस तरह अप टू डेट करेंगे। तो यहाँ और तीसरा वाला ऑप्शन आपको इस चूज करना है। और यहाँ पे आज हम बात कर लेते हैं चौथे में। तो यहाँ पे बात यहाँ पे लिखा हुआ है जमाबंदी में छूटा हुआ यानी जमाबंदी में सुधार, इसके लिए कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं लगान की राशि के लिए। तो जस्ट इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पे देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी जहाँ भी आप स्कैन करके रखे होंगे उस स्कैन को यहाँ पे आप फिलअप कीजिएगा। जहाँ भी आप स्कैन करके रखे होंगे यहाँ जस्ट क्लिक करके जैसे ही आप फाइल लोड कर लीजिएगा, उसके बाद आता है सबमिट का ऑप्शन। जस्ट इस सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए जस्ट इस सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से अपना प्रिंट नॉलेज नंबर दिया है, इसको जस्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करके सबसे ऊपर वाले में लगाना है, दस्तावेज लगाइएगा और जितना फॉर्म आप स्कैन किए उसके अटैच करके अपने कर्मचारी को दे सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको बताए थे जो स्टेटस किस तरह चेक करना है। तो यहाँ से अपना जो गवर्नमेंट्स आईडी दिया हुआ है यहाँ से आप जस्ट क्लिक कीजिएगा और कॉपी कर सकते हैं, या पहले से जो प्रिंट करके रखे होंगे उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बैक आके आपको बता देते हैं जहाँ से स्टेटस करना है। तो यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन दिया है और यहाँ पे पेस्ट कीजिए या डाल सकते हैं, ट्रैक स्टेटस पे कीजिएगा। तो आपको यहाँ से देख लीजिए रिमार्क ऑप्शन एप्लीकेशन पेंडिंग, यानी आपका पेंडिंग है, आपके ब्लॉक में अभी पेंडिंग है, तो इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपका लिख सकता है। यहाँ से जस्ट फिर क्लिक कीजिएगा तो आप उसी साइड पे फिर से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका आपके मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज चल जाता है, आपके मेल पे भी चल जाता है। तो इसको कर्मचारी को दे दीजिएगा। 7 से 15 दिन के अंदर में ही आपका एक काम कर दिया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगा हो या जानकारी मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।